तो कैपेसिटेंस के बारे में हम लोगों ने जाना कि कैपेसिटेंस या कैपेसिटी किसी कंडक्टर का, किसी भी बॉडी का, इस बात को डिफाइन करता है, इट विल डिफाइन कि कोई भी बॉडी कितना चार्ज स्टोर करेगा अपने ऊपर अगर उसके चार्ज स्टोरेज में पोटेंशियल का डिफरेंस 1 वोल्ट का होता है। तो लेट एक बॉडी है जिसने 1 कूलम का चार्ज स्टोर किया अपनी 1 वोल्ट पोटेंशियल बढ़ाने में, एक दूसरी बॉडी है जिसने 10 कूलम का चार्ज स्टोर किया अपनी पोटेंशियल 1 वोल्ट बढ़ाने में। तो हम कहेंगे दूसरी बॉडी की कैपेसिटेंस पहली बॉडी से ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि 1 वोल्ट के पोटेंशियल बढ़ाने में कुछ ऐसे समझते हैं बच्चों कि हमने दो बॉडी ली है ए एंड बी। इस बॉडी के ऊपर इसकी पोटेंशियल की वैल्यू मैंने कह ली V है और इसकी भी V है। इसके ऊपर मैंने चार्ज दिया, चार्ज देने से लेट इसके ऊपर इनिशियली पोटेंशियल V था और चार्ज Q था, और इसकी भी इनिशियल पोटेंशियल V और चार्ज Q है दोनों बॉडी के। इसके ऊपर मैंने चार्ज दिया कितने का? हमने कहा 10 कूलम का चार्ज दिया, और उस 10 कूलम के चार्ज के बाद नेट चार्ज इसके ऊपर जो हो गया वो हो गया Q प्लस 10 कूलम, और इसकी पोटेंशियल बढ़ के जो नेट पोटेंशियल हो गई वो V प्लस 1। इसका मतलब कितना इंक्रीज़ हुआ पोटेंशियल का? तो हम कहेंगे 1 वोल्ट पोटेंशियल का इंक्रीज़ हुआ। कितने चार्ज में? 10 कूलम चार्ज में। एक दूसरी बॉडी हम लिए जिसके ऊपर मान लिया जाए हमने 10 कूलम का चार्ज दिया, हमने देखा कि पोटेंशियल की वैल्यू अभी भी V प्लस 1 नहीं हुई है। हमने उसके ऊपर 100 कूलम का चार्ज दे दिया। अब जैसे ही हम 100 कूलम का चार्ज देख रहे हैं, इसकी पोटेंशियल हम देखें V प्लस 1 हो गई, मीन्स पोटेंशियल कितना बढ़ा? 1 वोल्ट। अब इसके ऊपर चार्ज क्या दिया गया? तो हम कहेंगे पहले चार्ज Q था और 100 कूलम का चार्ज दे दिए हम। सो ऐसे कंडीशन पे इन दोनों बॉडीज़ में B बॉडी की कैपेसिटेंस ज़्यादा कही जाएगी A से। क्यों? क्योंकि 1 डिग्री के 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस के लिए इसने 10 कूलम का चार्ज दिया और इसके ऊपर 100 कूलम का, मीन्स ये ज़्यादा चार्ज स्टोर कर पा रहा है अपने ऊपर अपनी 1 वोल्ट पोटेंशियल बढ़ाने के लिए। सो ऐसे कंडीशन पे हम कहेंगे बी की कैपेसिटेंस ज़्यादा है ए से। अब अगर हम कैपेसिटर के बारे में कहें तो कैपेसिटर एक ऐसा अरेंजमेंट है, एक ऐसी डिवाइस है जो कि चार्ज स्टोर करने का काम करती है। तो हम कहेंगे इट इज़ मेड अप ऑफ 2 कंडक्टर। कैपेसिटर के बारे में पढ़ेंगे तो इट इज़ made up of 2 conductor, made up of 2 conductor having equal charge, equal and opposite charge separated by some medium, separated by medium। ठीक है, तो हमने 2 कंडक्टर लिया, 2 कंडक्टर ले रहे हैं, दोनों कंडक्टर को हमने सेपरेट किया किसी मीडियम से सच दैट एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और दूसरे के ऊपर नेगेटिव चार्ज सेम मैग्नीट्यूड का रख दे। तो इस अरेंजमेंट को हम लोग क्या बोलेंगे? दिस इज एन अरेंजमेंट ऑफ कैपेसिटर। ठीक है, कैपेसिटर के लिए नेसेसरी कंडीशन क्या रखी कि इट इज़ मेड अप ऑफ 2 कंडक्टर और दोनों कंडक्टर के ऊपर इक्वल एंड अपोजिट चार्ज हो, और उन दोनों को हम लोगों ने किसी मीडियम से सेपरेट आउट कर रखा है। किस तरीके से? ऐसा ही अरेंजमेंट तो हमारे पास डाइपोल में होता है। तो हम कहें लाइक डाइपोल, लाइक डाइपोल विथ सम डिफरेंस, विथ सम डिफरेंस। तो डाइपोल में भी तो इसी तरह का अरेंजमेंट है ना बच्चों कि 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्ज को हमने कुछ स्मॉल सेपरेशन पे रख दिया है। तो बेसिकली कैपेसिटर भी उसी तरह का अरेंजमेंट है, बट कुछ डिफरेंस है जिसके बारे में अभी हम डिटेल जानेंगे कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कैपेसिटर एंड डाइपोल। तो पहली चीज़ हमें ये समझ में आ रहा है कि जब 2 प्लेट लेते हैं, 2 कंडक्टर लिया और दोनों कंडक्टर को मान लेते हैं, ये कंडक्टर एक लिया मैंने, ये दूसरा कंडक्टर लिया, और दोनों को किसी मीडियम से सेपरेट करके मैंने रख दिया, एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और दूसरे के ऊपर नेगेटिव चार्ज। तो इस सिस्टम को हम क्या कहेंगे? इट इज़ अ कैपेसिटर। ठीक है, अब देखना है कि ये कैपेसिटर का काम क्या होता है। तो हम कहेंगे फर्स्ट पॉइंट ये हो गया। सेकंड पॉइंट कहेंगे
कैपेसिटर इज अ डिवाइस विच स्टोर, क्या करता है, अभी हमने पीछे की क्लास में डिस्कस किया था, क्या स्टोर कर रहा था अपने ऊपर चार्ज, किसके फॉर्म में, अगर चार्ज स्टोर कर रखा है तो कैसे टाइप की एनर्जी होगी, इज इट इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इट इज़ अ सोलर एनर्जी, इट इज़ अ पोटेंशियल वाटर एनर्जी, किस टाइप की एनर्जी होगी, तो हम कहेंगे इट इज़ अ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो डिवाइस विच स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी in the form of इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में बच्चों क्या स्टोर करके रखेगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करके रखा है किसके फॉर्म में, इलेक्ट्रिकल फील्ड के फॉर्म में। तो अभी इसके बारे में भी डिटेल जानेंगे कि कैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करके रखा है इलेक्ट्रिकल फील्ड के फॉर्म में, इसको हम समझेंगे। तो हमें यह समझ में आ रहा है कि कैपेसिटर क्या है। कैपेसिटर एक ऐसी डिवाइस है जो स्टोर करके रखता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड एंड इट इज मेड अप ऑफ टू कंडक्टर, one is given a positive charge and other is given a negative charge and the magnitude of charges will be equal with some difference alike dipole। ठीक है, अब इसी कैपेसिटर को हम क्या कहते हैं, इस कैपेसिटर को हम कंडेंसर भी कहते हैं। क्या कहा जाता है, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड कंडेंसर। क्या हम नाम लिखते हैं, हम कहते हैं कैपेसिटर को ही कंडेंसर भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये बेसिक डिटेल हमने जाना कि कैपेसिटर क्या है। कैपेसिटर इज अरेंजमेंट ऑफ टू कंडक्टर प्लेस्ड विद सम सेपरेशन इन विच वन प्लेट कंटेन प्लस क्यू चार्ज, अदर प्लेट कंटेन माइनस क्यू चार्ज। इस डिवाइस, इस चार्ज के स्टोरेज के कारण इसके अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर होती है। चार्ज बियर करता है, तो चार्ज अगर रखेगा तो चार्ज अगर होगी तो आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में हमने किसको स्टोर करके रखा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को। और जब भी हमें इसकी ज़रूरत होती है तो हम क्या करते हैं, हम हाई रेट से उस एनर्जी को अपने पास, अपने काम में, अपने वर्क में यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं बच्चों कि अगर हम कैपेसिटर को रिप्रेजेंट करें तो रिप्रेजेंटेशन जो कैपेसिटर का है वो कुछ ऐसा होता है। Representation of capacitor कैसा है रिप्रेजेंटेशन कैपेसिटर का, तो हम देखेंगे फाइनल रिप्रेजेंटेशन जो कैपेसिटर का हम कह रहे हैं वो ऐसा है कि हमने एक प्लेट लिया, प्लेट नंबर 1, दिस इज अ सिंगल, पहला कंडक्टर ले लिया मैंने मेटेलिक कंडक्टर, और मैंने यहाँ पे दूसरा मेटेलिक कंडक्टर ले लिया। ठीक है, देखने वाली बात है, इसको मैंने कंडक्टर नंबर 1 कहा और इसको मैंने कंडक्टर नंबर 2 कहा। इसके ऊपर हमने चार्ज दिया, इस प्लेट के ऊपर हमने चार्ज दिया, प्लेट नंबर 1 के ऊपर हमने चार्ज दिया प्लस क्यू चार्ज, और सेकंड प्लेट को हमने अर्थ कर दिया, सेकंड प्लेट को हमने अर्थिंग कर दी। ये रिप्रेजेंटेशन किसका है, तो हम कहेंगे दिस इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ अर्थिंग, हमने अर्थ से कनेक्ट कर दी है सेकंड प्लेट को। तो दिस इज एन अरेंजमेंट ऑफ, और इन दोनों के बीच में हमने किसी मीडियम के थ्रू इसको सेपरेट आउट कर रखा है। तो ये हमारा फाइनल अरेंजमेंट है किसका, एक कैपेसिटर का। तो ये अरेंजमेंट ऐसा क्यों है इसको हम जानेंगे। वाई द अरेंजमेंट इज़ लाइक सो, कि एक प्लेट के ऊपर हम चार्ज दे रहे हैं और सेकंड प्लेट को अर्थ करके रखे हुए हैं। ठीक है, तो इस अरेंजमेंट को अभी हम पूरी डिटेल में समझेंगे कि वाई द अरेंजमेंट ऑफ कैपेसिटर इज लाइक सो। तो ये क्लियर हुआ कि कैपेसिटर क्या है, दो प्लेट का अरेंजमेंट, दो कंडक्टर का अरेंजमेंट, जिसमें एक के ऊपर प्लस क्यू का चार्ज होता है और दूसरे के ऊपर माइनस क्यू का चार्ज होता है। और इन दोनों प्लेट्स में पहले वाले प्लेट के ऊपर हमने क्या किया है, तो पहले वाले प्लेट के ऊपर हमने चार्ज दिया है। ठीक है, अभी इसके बारे में जानेंगे। और सेकंड प्लेट को हमने क्या कर रखा है, सेकंड प्लेट को हमने अर्थ करके रखा है, अर्थन कर रखा है, अर्थन। ठीक है, तो इस अरेंजमेंट को हम समझते हैं कि वाई द अरेंजमेंट इज लाइक सो, वाई। ठीक है, तो इसको डिस्कस करने के लिए हम देखेंगे कि व्हाट विल बी, हाउ द फॉर्मेशन ऑफ कैपेसिटर टेक प्लेस। रिप्रेजेंटेशन ऐसा है, और इस क्वेश्चन का आंसर कि वो ये रिप्रेजेंटेशन ऐसा कैसे है, इसको हम समझते हैं फॉर्मेशन ऑफ कैपेसिटर में। तो कैपेसिटर का फॉर्मेशन क्या हुआ है, कैसे हम कैपेसिटर को फॉर्म कर रहे हैं, इसको समझते हैं। कैपेसिटर, फॉर्मेशन ऑफ
कैपेसिटर। ठीक है, मान लो कि सबसे पहला स्टेप हमने कहा कि लेट हमारे पास हमने एक से पहला प्लेट लिया, प्लेट नंबर 1, दिस इज प्लेट नंबर 1। इनिशियली इट हैव नो चार्ज, द चार्ज ऑन दिस प्लेट विल बी 0। हमने इसके ऊपर प्लेट के ऊपर चार्ज क्या रख रखा है, 0 रख रखा है। अब इसके ऊपर मैंने चार्ज देना शुरू किया। जैसे हम चार्ज देना शुरू करेंगे हम ऑब्जर्व करेंगे कि इस प्लेट के ऊपर सारे के सारे चार्ज अपने आप को यूनिफॉर्मली अरेंज कर देंगे। जैसे मैंने इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज दिया सिंगल, अगला पॉजिटिव चार्ज देंगे तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, उसके बाद पॉजिटिव चार्ज देंगे रिपेल करेंगे, रिपल्सन रिपल्सन, ऐसे कंडीशन पे ये सारे चार्ज एक दूसरे से रेगुलर फैशन में अरेंज हो जाएंगे। ओके, अब लेट द एरिया ऑफ अ प्लेट इज ए। एरिया क्या लिया हमने प्लेट का, ये जो कंडक्टर हमने कंसिडर कर रखा है उस कंडक्टर जिसके ऊपर चार्ज दिया उसका एरिया ए है, और चार्ज जो दिया गया है गिवन चार्ज विल बी प्लस क्यू। सो ओवर द एरिया हमने चार्ज दिया तो इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी हो जाएगी, और वो सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम लोग प्लस सिग्मा कह लिया। ठीक है बच्चों, पहला स्टेप क्या है कि हमने फर्स्ट प्लेट के ऊपर क्या किया है, चार्ज दिया है। फर्स्ट प्लेट के ऊपर चार्ज दिया, कितना चार्ज दिया, प्लस क्यू का चार्ज दिया। किस पे, प्लेट का एरिया क्या था ए, जिसके कारण सरफेस चार्ज डेंसिटी उसकी कितनी आ गई, प्लस सिग्मा। ठीक है, चार्ज पर यूनिट एरिया, फर्स्ट स्टेप। अब सेकंड स्टेप हमने किया, अच्छा एक और चीज़, जब अगर हमने इसके ऊपर चार्ज दिया है तो चार्ज देने के यहाँ के पास इसके चार्ज, क्योंकि हमने इसके कंडक्टर के ऊपर चार्ज देना, इस प्लेट के ऊपर चार्ज देना शुरू किए हैं, तो कैपेसिटेंस की डेफिनेशन क्या है, Q इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V और C इज इक्वल्स टू Q बाई V। यही तो है, हम बेसिक डेफिनेशन पढ़े हैं। तो जैसे जैसे चार्ज बढ़ेगा वैसे वैसे इस प्लेट की पोटेंशियल क्या होगी, इंक्रीज होना शुरू करेगी। ठीक है, तो मान लेते हैं कि इसकी पोटेंशियल बढ़ के, मान लेते हैं इस प्लेट के ऊपर हमने जो चार्ज दिया है उस चार्ज को हम प्लस क्यू ना रख के हम लेट कह ले 100 यूनिट का हमने चार्ज दिया। अब उस 100 यूनिट के चार्ज देने के कारण मान लेते हैं इस प्लेट की पोटेंशियल बढ़ के 100 यूनिट हो गई। ठीक है, ये कंसीडर किया है मैंने। चार्ज जो दिया गया है वो क्या है, Q, और Q क्या है, प्लस Q है, जिसके कारण सिग्मा हमारी कैसी आई है, पॉजिटिव। ये क्लियर हुआ। पहले प्लेट पे हमने 100 यूनिट का चार्ज दिया, 100 यूनिट का चार्ज ओवर एन एरिया हुआ, सो इसकी सिग्मा की वैल्यू क्या हो जाएगी, Q बाई A, और इसकी पोटेंशियल बढ़ के 100 हो गई। नाउ अब सेकंड स्टेप हमने क्या किया कि सेकंड स्टेप में हमने इस फर्स्ट प्लेट, ये दिस इज़ प्लेट नंबर 1, दिस इज़ कंडक्टर नंबर 1 जिसको मैं प्लेट का नाम दे रहा हूँ, और उसके करीब मैंने दूसरे कंडक्टर को ले आके ऐसे रख दिया पैरेलल टू फर्स्ट कंडक्टर। तो दिस इज़ प्लेट नंबर 1 एंड दिस इज़ प्लेट नंबर 2। अब क्योंकि इस प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, फर्स्ट प्लेट के ऊपर हमने क्या रखा है, पॉजिटिव चार्ज रखा है। कितना पॉजिटिव चार्ज, तो हमने यहाँ पे डिस्कस करके बताया था, द चार्ज विल बी 100 कूलम, 100 यूनिट, और उस 100 यूनिट के कारण इसकी पोटेंशियल कितनी है, 100 वोल्ट। अब इस प्लेट पे क्योंकि हम पहले प्लेट के करीब दूसरे प्लेट को लेके जा रहे हैं, दूसरे कंडक्टर को लेके जा रहे हैं, तो हम देखेंगे इस प्लेट के दोनों फेस पे चार्ज इंड्यूस्ड हो जाएगा। क्योंकि फर्स्ट प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो सेकंड प्लेट हम जब लेके जाएंगे तो सेकंड प्लेट के इनर फेस पे हमारा कैसा चार्ज आ जाएगा, तो सेकंड प्लेट के इनर फेस पे हमारा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, इसको मैं 3 डायमेंशनल नहीं 2 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन से दिखाता हूँ। तो मैंने कहा पहले प्लेट के ऊपर कैसा चार्ज आ गया, तो पहले प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज दिया था हमने, जिसके कारण दूसरे प्लेट के ऊपर क्या आएगा, तो हम कहेंगे दूसरे प्लेट को जैसे हम लेके आएंगे सेकंड प्लेट को, इस प्लेट के इनर रीजन में नेगेटिव चार्ज आ जाएगा बाय इंडक्शन, और पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा आउटसाइड इंड्यूस होके। चार्ज इंड्यूस होके क्या होगा, सेकंड प्लेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ओके, नाउ पहले हमने जो चार्ज दिया था वो क्या था बच्चों, तो हमने कहा 100 यूनिट का चार्ज हमने दिया था, 100 यूनिट का, और इसकी पोटेंशियल क्या थी, V इज इक्वल्स टू 100। मैं यूनिट हिस्से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, इसकी क्या कितने कूलम का चार्ज है या कितने वोल्ट का चार्ज है, ये कितने वोल्ट की पोटेंशियल है, इसको डिस्कस ना करके मैंने सिर्फ नंबर वैल्यू बताई है।
अब जैसे हम फर्स्ट प्लेट के करीब सेकंड प्लेट को लेके आएंगे, सेकंड प्लेट में क्या होगा, इंडक्शन के कारण इनर प्लेट कैसा हो गया, नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो गया, और आउटर प्लेट पे क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो गया। लेट द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट विल बी डी, दोनों कंडक्टर के बीच का सेपरेशन हमने डी रखा है। तो अब देखना है भैया बच्चों ये है कि पॉजिटिव चार्ज के पास अगर नेगेटिव चार्ज ले आके रखते हैं, लेट इस चार्ज के इस कंडक्टर के ऊपर मैंने पॉजिटिव चार्ज दे दिया, पॉजिटिव चार्ज दिया, जिसके कारण इसकी पोटेंशियल कितनी थी, 100 वोल्ट। नेगेटिव चार्ज अगर है तो नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, उसकी पोटेंशियल को डिक्रीज करेगा, एंड सेकेंड प्लेट का जो पॉजिटिव चार्ज है वो फर्स्ट प्लेट की पोटेंशियल को इंक्रीज करेगा। बट क्योंकि नेगेटिव चार्ज का सेपरेशन पॉजिटिव चार्ज से ज़्यादा है और पॉजिटिव चार्ज का सेपरेशन पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज का सेपरेशन कम है और पॉजिटिव चार्ज का सेपरेशन ज़्यादा है, ऐसे कंडीशन पे हम कहेंगे कि नेगेटिव चार्ज जो पहले प्लेट का है दूसरे प्लेट का ऑफ प्लेट 2 क्या करेगा, पोटेंशियल को डिक्रीज करेगा, डिक्रीज V, और पॉजिटिव चार्ज ऑफ प्लेट 2 इंक्रीज V। लेकिन दोनों जिस एक्सटेंट से नेगेटिव चार्ज डिक्रीज करेगा और जिस एक्सटेंट से पॉजिटिव चार्ज यहाँ की पोटेंशियल इंक्रीज करेगा, दोनों वैल्यू डिफरेंस होगी। अब कैसे डिफरेंस होगी, तो हमने पढ़ा है पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, V इज टू के क्यू अपॉन आर। अब देखा जाए तो अगर नेगेटिव चार्ज की बात करें तो यहाँ पे नेगेटिव क्यू आएगा और उसकी सेपरेशन कितनी है, तो हम कहेंगे नेगेटिव चार्ज की सेपरेशन इस पॉजिटिव चार्ज से D है। बट अगर पॉजिटिव चार्ज की बात करें तो इस पॉजिटिव चार्ज का इस पॉजिटिव चार्ज से सेपरेशन D प्लस समथिंग होगा, तो नीचे डिनोमिनेटर बढ़ेगा, जिसके कारण पोटेंशियल जो ये डिक्रीज करेगा वो कम होगा। ठीक है, तो मान लिया जाए नेगेटिव चार्ज यहाँ के इंड्यूस नेगेटिव चार्जेस के कारण पोटेंशियल की वैल्यू 100 से डिक्रीज होके 10 डिक्रीज हुई, और कितना हो गई, 10 डिक्रीज होके 90 हो गई। सिर्फ किसके लिए बोल रहे थे, सिर्फ नेगेटिव चार्ज के कारण पोटेंशियल डिक्रीज हुई। ऐसे कंडीशन पे फिर से अगर हम 100 वोल्ट करना चाह रहे हैं पोटेंशियल, तो हमें चार्ज ज़्यादा देना पड़ेगा। तो हम कहें कि नाउ अब हम 10 यूनिट का चार्ज देके क्या कर सकते हैं, अब चार्जेस की वैल्यू 110 कर सकते हैं। समझ में आ रहा है, हमने क्या किया, 100 वोल्ट पोटेंशियल थी इसकी और इसने 100 यूनिट का चार्ज स्टोर करके रखा था। नेगेटिव के कारण मान लेते हैं नेगेटिव चार्जेस के कारण यहाँ की पोटेंशियल 10 यूनिट कम हो गई, तो 10 यूनिट कम हो गई तो 10 यूनिट तो अब हम बढ़ा सकते हैं ना, क्योंकि ये डिक्रीज कर दिया है 10 यूनिट। तो 10 यूनिट बढ़ाने में हमने इसके ऊपर चार्ज देना शुरू किया, तो जो 100 कूलम का चार्ज 100 यूनिट का चार्ज स्टोर करके रखा था, अब वो कितना कर लिया, 110 यूनिट का। लेकिन हम देख रहे हैं कि क्योंकि पॉजिटिव चार्ज भी वहाँ पे है, तो ये जो 10 यूनिट घटाया है, तो पॉजिटिव चार्ज ने 10 यूनिट बढ़ा, मान लिया जाए 10 यूनिट तो नहीं, लेकिन वो 7 यूनिट मान लेते हैं कि बढ़ा दिया। जो पोटेंशियल हमारी 90 से, देखिए पहले 100 था, 100 से नेगेटिव वाले ने 10 घटाया और मान लेते हैं पॉजिटिव वाले ने 7 बढ़ा दिया, तो पोटेंशियल कितना हो जाएगा बच्चों, तो 100 माइनस 10 प्लस 7 दैट इज इक्वल्स टू 97। ऐसे कंडीशन पे पहले हम देख रहे थे कि कितना चार्ज स्टोर करा जा सकता था, नेगेटिव प्लेट अगर रहता तो, सिर्फ नेगेटिव चार्ज रहता तो हम कहते हैं 110 कूलम। लेकिन अब कितना बढ़ा सकते हैं, अब हम 100 होना चाहिए, 97 है, मीन्स अब हम 3 बढ़ा सकते हैं। सो पोटेंशियल का चार्ज कितना बढ़ाया जा सकता है, सिर्फ 103 यूनिट, 103 यूनिट का चार्ज बढ़ गया। तो अब यहाँ हमें ये समझ में आ रहा है कि जैसे हम सेकंड प्लेट ले आए तो नेगेटिव इंड्यूस जो चार्ज था वो इस पहले प्लेट की पोटेंशियल को डिक्रीज़ किया, और पॉजिटिव जो इंड्यूस चार्ज है वो वहाँ पॉजिटिव प्लेट की पोटेंशियल का फर्स्ट प्लेट की पोटेंशियल को इंक्रीज़ कर रहा है। दोनों की पोटेंशियल डिक्रीज़ और इंक्रीमेंट की वैल्यू जो है वो डिफरेंस है, तो हम कहेंगे कितने का डिक्रीमेंट हुआ है, तो डिक्रीमेंट हुआ था 3 का, जिसके कारण 103। अब थर्ड स्टेप हमारा है बच्चों कि हमने स्टेप नंबर 3, अब स्टेप नंबर 3 में हम देख रहे हैं कि अगर हम ये पॉजिटिव चार्ज किसी तरह से हटा देते तो हम कितना चार्ज स्टोर कर पाते, 110। पॉजिटिव चार्ज हो जाने के कारण कितना स्टोर कर पा रहे हैं, 103। ऐसे कंडीशन पे इस पॉजिटिव चार्ज को हटाने के बारे में हम लोगों ने सोचा। तो मान लेते हैं प्लेट नंबर 1 ये है, दिस इज़ प्लेट नंबर 2,
प्लेट नंबर 1 के ऊपर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज लिया है, और प्लेट नंबर 2 के इनर साइड में क्या है, नेगेटिव चार्ज है। और आउटर साइड के प्लेट को हम अगर अर्थ कर दें तो हम क्या कहेंगे, आउटर साइड के प्लेट को अगर हम अर्थ कर दें तो सारा पॉजिटिव चार्ज कहाँ चला गया, अर्थ में। ये मैग्नीट्यूड +7 वो इंक्रीज़ कर रहा था, वो +7 अब तो अर्थ में चला गया, तो ये अब इसकी प्लेट को इंक्रीज़ नहीं कर पाएगा, तो ये जितना डिक्रीज़ करेगा वो कितना डिक्रीज़ कर पाया था, 90। अब हम कितना चार्ज स्टोर कर सकते हैं, तो ये 97 के कारण हट के पोटेंशियल क्या हो गया, 90। और चार्ज कितना स्टोर किए थे, 103। ये 97 हटा दिया जाए तो क्या हो जाएगा, ऐसे कंडीशन पे अब हम इसकी पोटेंशियल फिर से बढ़ा सकते हैं, और पोटेंशियल जब बढ़ाएंगे तो पोटेंशियल फिर से 90 से 10 बढ़ा सकते हैं, और 10 बढ़ाएंगे तो कितना होगा, 100। और चार्ज कितना स्टोर कर पाएंगे, तो हम कहेंगे वी कैन इंक्रीज दिस पोटेंशियल अप टू 10 वोल्ट, 97 से 10 तक पहुँचा सकते हैं। और ऐसे कंडीशन पर हम कह सकते हैं 100 - 90 + 7 97, हाँ ठीक है। ये चार्ज जो स्टोर करेगा वो 107 करेगा, क्योंकि 97 हुआ है ना, तो 3 यूनिट के चार्ज बढ़ा सकते हैं, ठीक है, सही था। ओके, जब अब वी की कितनी हो गई, 100 वोल्ट। 100 वोल्ट करने के लिए, 90 से 100 वोल्ट करने के लिए हम कितने चार्ज ले सकते हैं इसके ऊपर, 110 कूलम का, 10 यूनिट का चार्ज ले सकते हैं। तो हम ये देख रहे हैं कि पहले इस प्लेट के ऊपर कितना चार्ज दिया जा सकता था, 100 यूनिट का, क्योंकि पोटेंशियल कितनी बढ़ाई जा सकती थी, तो हम कह सकते हैं 100 वोल्ट। सेकंड प्लेट के आने के कारण पोटेंशियल कितनी बढ़ी, तो पोटेंशियल डिक्रीज़ हो गई 97, जिसके कारण अब हम उस पोटेंशियल को बढ़ा के 100 करना चाहते हैं, तो कितना चार्ज स्टोर कर पाते, 103। तो अब सेकंड प्लेट के आ जाने के कारण 100 वोल्ट की पोटेंशियल के लिए जो चार्ज की यूनिट हुई, वो चार्ज कितना हो गया, 103। मीन्स अब चार्ज ज़्यादा स्टोर करने लग गए। लेकिन सेकंड प्लेट के हम जो पॉजिटिव चार्ज थे उसको जब अर्थन कर दिए, तो हम देखने लगे कि नाउ 100 वोल्ट की पोटेंशियल के लिए जो चार्ज है वो हम 110 करना लग गए। और कैपेसिटेंस तो यही है ना, कि कितना ज़्यादा हम चार्ज स्टोर कर ले पोटेंशियल को इंक्रीज़ करने में। तो पहले हम 100 कूलम चार्ज ले पा रहे थे 100 वोल्ट के लिए, अब कितना ले पा रहे हैं, 110 कूलम फॉर 100 वोल्ट। तो हम इस तरीके से कैपेसिटेंस इंक्रीज़ कर दिया। अब फोर्थ चीज़ हम देखेंगे बच्चों, कि अगर हम इसी प्लेट्स के बीच में, फोर्थ स्टेप है कि अगर इसी प्लेट के बीच में हम मीडियम फिल कर दें, तो मीडियम फिल करने से भी हम चार्ज को इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो अभी इसके बारे में डिटेल में हम जानेंगे कि कैसे मीडियम को फिल करने से हमारी इस चार्ज की स्टोर करने की, इस कैपेसिटर की चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी बढ़ जाएगी। तो फाइनली हम लोगों ने ये समझ लिया कि ये अरेंजमेंट ऐसा क्यों है। अब आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि सेकंड प्लेट क्यों ले आया गया, तो हम कहेंगे कि सेकंड प्लेट के आ जाने के कारण फर्स्ट प्लेट की पोटेंशियल डिक्रीज़ हो गई, जिससे हम फिर से उतनी ही पोटेंशियल बढ़ाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज स्टोर कर पाएंगे। तो नियरनेस ऑफ सेकंड प्लेट हेल्प अस टू इंक्रीज द चार्ज फॉर अ सेम वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस के लिए, ठीक है, क्लियर, पोटेंशियल वैल्यू ऑफ पोटेंशियल के लिए। अब सेकंड प्लेट को अर्थ क्यों किया, सेकंड प्लेट के अर्थिंग कर देने से जो पॉजिटिव चार्ज सेकंड प्लेट के आउटर सरफेस पे जो पॉजिटिव चार्ज थे, जो फर्स्ट प्लेट की पोटेंशियल को फिर से इंक्रीज कर दे रहे थे, वो हटा लिए और ज़्यादा से ज़्यादा हम चार्ज स्टोर कर पाए। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट था कि वाई द रिप्रेजेंटेशन ऑफ कैपेसिटर इज लाइक सो। अब यहाँ पे हमसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है बच्चों, ये सारे स्टेप समझ में आए, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3 और स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 1 में हमने पहला प्लेट लिया जिसके ऊपर चार्ज दिया। सेकंड वाले स्टेप में मैंने एक सेकंड प्लेट उसके करीब लिया जिससे चार्ज इंड्यूस्ड होना शुरू हो गया और पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो गया। थर्ड में हमने नेगेटिव पॉजिटिव सेकंड प्लेट के आउटर पार्ट को हमने अर्थिंग कर दिया जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज स्टोर कर पाए प्लेट नंबर 1 पे। और फाइनली हमने मीडियम फिल कर दी और मीडियम फिल करने से भी चार्ज और भी ज़्यादा हम स्टोर कर पाएंगे और इसको हम लेटर डिस्कस करेंगे बाद में कि इसके लिए एक स्पेशल टाइप हम एक टॉपिक ही पढ़ना है कि हाउ मीडियम इंक्रीज द कैपेसिटी। ठीक है, तो ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया कि कैसे कैपेसिटर का फॉर्मेशन हो रहा है, हम कैपेसिटर कैसे बना रहे हैं। अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए व्हाट विल बी द नेट चार्ज गिवन ऑन द कैपेसिटर, कैपेसिटर पे हमने जो चार्ज दिया है वो कितना है, तो क्वेश्चन क्या हमने पूछा, हमने बोला कि
व्हाट विल बी द नेट चार्ज ऑन कैपेसिटर, नेट चार्ज कितना होगा कैपेसिटर के ऊपर, नेट चार्ज ऑन द कैपेसिटर। तो हम कहेंगे कैपेसिटर का फाइनल अरेंजमेंट हमारा यहाँ है, ये हमने फाइनल अरेंजमेंट रिप्रेजेंट किया है। दिस पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज दोनों सेम मैग्नीट्यूड के। तो फर्स्ट प्लेट नंबर 1 का जो चार्ज है, चार्ज ऑन प्लेट नंबर 1 प्लस चार्ज ऑन प्लेट नंबर 1 प्लस चार्ज ऑन प्लेट नंबर 2, यही तो मिलकर नेट चार्ज बनेंगे। तो हम कहेंगे प्लेट नंबर 1 के ऊपर प्लस क्यू चार्ज और प्लेट नंबर 2 के ऊपर माइनस क्यू चार्ज। सो नेट चार्ज ऑन द कैपेसिटर विल बी 0। ठीक है, कैपेसिटर के ऊपर क्या है, नेट चार्ज 0 है। अब इसी में हमने क्वेश्चन पूछा व्हाट विल बी द चार्ज गिवन, वैल्यू ऑफ चार्ज गिवन चार्ज। तो हम क्या बताएंगे बच्चों, तो यहाँ पूरे अरेंजमेंट को देखा जाए तो सेकंड प्लेट पे, इस सेकंड पॉइंट स्टेप में देखा जाए तो यहाँ पे हमने कितना चार्ज दिया था, हमने यहाँ पे प्लस क्यू का चार्ज दिया था। यहाँ पे क्या हुआ, माइनस क्यू चार्ज यहाँ पे और प्लस क्यू चार्ज यहाँ पे, इन दोनों का समेशन होके क्या हो जाएगा, दिस विल बी 0। सो द चार्ज जो हमने दिया वो चार्ज क्या है, प्लस क्यू। माइनस क्यू चार्ज जो आ रहा है वो हमने दिया है क्या, नहीं, वो तो इंड्यूस होके आया। तो चार्ज गिवन की वैल्यू कितनी होगी, चार्ज गिवन की वैल्यू होगी प्लस क्यू, जो हमने प्लेट 1 पे दिया था। और कैपेसिटेंस के फॉर्मूले में C इज इक्वल्स टू क्यू बाई वी जो आप रखते हो, वो ये जो क्यू लिखा है वो गिवन चार्ज है। ठीक है, नेट चार्ज नहीं। ऐसा नहीं करेंगे कि कैपेसिटेंस कैलकुलेट करना है तो नेट चार्ज की वैल्यू तो 0 होती है, उसे सब्स्टिट्यूट कर लें। फॉर्मूले में ये जो क्यू गिवन है वो क्यू किसका है, गिवन चार्ज की वैल्यू है, ना कि नेट चार्ज की वैल्यू। ठीक है, तो ये मिस्टेक बच्चे करते हैं, इसलिए आप इसका ध्यान रखोगे कि जब भी आप कैपेसिटेंस कैलकुलेट कर रहे हो तो गिवन चार्ज को हम कंसिडर करेंगे, ना कि नेट चार्ज को। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हम ये जानते हैं कि अगर हम फर्स्ट ये जाना कि नेट चार्ज क्या है, फिर जाना कि गिवन चार्ज क्या है, अब हम बोल रहे हैं डिफरेंस बिटवीन। अभी हमने आपसे डिस्कस किया था कि डाइपोल और कैपेसिटेंस दोनों एक ही तरह का अरेंजमेंट है, तो डिफरेंस बिटवीन डाइपोल एंड कैपेसिटर। तो बच्चों डाइपोल बेसिकली एन अरेंजमेंट है जिसमें दो चार्ज हैं और दोनों चार्जेस की मैग्नीट्यूड बहुत कम है, बहुत छोटी मैग्नीट्यूड है। बेसिकली हम इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन लेते हैं। ठीक है, तो डाइपोल इज एन अरेंजमेंट इन विच द चार्ज मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इज वेरी लेस एंड इट इज बेसिकली, नॉर्मली जो होता है वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं जो हम मॉलिक्यूल्स में स्टडी करते हैं। बट कैपेसिटर के ऊपर जो चार्ज दिया गया उसकी मैग्नीट्यूड द चार्ज ऑन डाइपोल की मैग्नीट्यूड से बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, साथ में डाइपोल में हम दो चार्जेस के पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को सेपरेट हम करने के लिए कोई मीडियम यूज़ नहीं करते, कोई एक्सटर्नल मीडियम उनके बीच में नहीं होता। बट कैपेसिटर में बेसिक नॉर्मली हम देखते हैं कि पहले चार्ज बॉडी और दूसरे चार्ज बॉडी के बीच में एक मीडियम लाई करता है। दैट मीडियम इज इधर पेपर और लिक्विड और एनीथिंग एल्स। ठीक है, तो दिस आर द डिफरेंस बिटवीन डाइपोल एंड कैपेसिटर। ठीक है, पहला डिफरेंस क्या है कि चार्ज जो देता है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज डाइपोल के, उसकी मैग्नीट्यूड इन कंपैरिजन टू कैपेसिटर के चार्ज के मैग्नीट्यूड के हिसाब से बहुत कम होता है, वेरी लेस होते हैं। सेकेंडली, द सेपरेशन बिटवीन द कैपेसिटर इज फिल्ड विथ सम मीडियम विच इज़ नॉट इन द केस ऑफ डाइपोल। ठीक है, तो ये डिफरेंस समझ में आ गया, डाइपोल और कैपेसिटर के बीच का डिफरेंस क्या है। अब अगला है हमारा क्वेश्चन कि हम ये कह सकते हैं कि मान लिया जाए हमने पहले प्लेट को लिया और इसके ऊपर मैंने चार्ज दे दिया Q1, दूसरा प्लेट लिया और दूसरे प्लेट के ऊपर मैंने चार्ज दे दिया Q2 का। ठीक है, दोनों का नेचर अपोजिट है बट द मैग्नीट्यूड इज नॉट इक्वल। इफ मैग्नीट्यूड ऑफ Q1 इज नॉट इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ Q2, ऐसा होता है, तो फिर क्या होगा बच्चों, तो हम कहेंगे ऐसे कंडीशन पे हम कह रहे हैं कि इफ़ द चार्ज ऑन द टू प्लेट्स आर नॉट इक्वल इन मैग्नीट्यूड देन इट इज़ नॉट बी अ कैपेसिटर।
ये एक कैपेसिटर नहीं होगा। हाँ, इसकी कैपेसिटी होगी बट इट इज नॉट कंसिडर टू बी कैपेसिटर, क्योंकि कैपेसिटर के डेफिनेशन में ही हमने कहा है कि दोनों प्लेट, दोनों कंडक्टर के ऊपर इक्वल एंड अपोजिट नेचर का चार्ज हो। तो हम क्या कहेंगे, इफ द चार्ज मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज आर नॉट इक्वल देन इट इज़ नॉट कंसिडर टू बी कैपेसिटर। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे कि अगर हमने दो प्लेट्स जो यूज़ करे हैं, दो कंडक्टर यूज़ करा है, दोनों कंडक्टर अनइक्वल साइज का हो, दोनों कंडक्टर अगर अनइक्वल साइज के हों, तब भी अगर इसके ऊपर हम प्लस क्यू चार्ज देते हैं तो इसके ऊपर माइनस क्यू चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। ऐसे कंडीशन पे हम कहेंगे अगर दो प्लेट्स अनइक्वल साइज के हो तब भी वो किसका सिस्टम बनाएंगे, कैपेसिटर का सिस्टम बनाएंगे। इट इज़ अ कंसिडर टू बी कैपेसिटर, क्योंकि हमने डेफिनेशन में ये नहीं देखा है कि कैपेसिटर का अरेंजमेंट प्लेट्स की क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है। तो ऐसे कंडीशन पे कहेंगे इट विल बी हैव लाइक अ कैपेसिटर, कैपेसिटर है ये। ठीक है, हम ऐसा नहीं कहेंगे कि ये कैपेसिटर नहीं है, कंडक्टर के साइज पे डिपेंडेंसी नहीं है। सो ऐसे कंडीशन पे इट विल बी अ कैपेसिटर। ओके, एक के ऊपर प्लस क्यू चार्ज है, दूसरे के ऊपर माइनस क्यू चार्ज है। हाँ, अगर इन दोनों की मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस डिफरेंट होते हैं तो इट इज़ नॉट कंसिडर टू बी कैपेसिटर। ठीक है, तो ये हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन गेन करी कि कैपेसिटर क्या है, कैपेसिटर का अरेंजमेंट इस तरह का क्यों लिखा गया है, और साथ में हम लोगों ने देखा कि व्हाट विल बी द नेट चार्ज, व्हाट विल बी द चार्ज गिवन ऑन द कैपेसिटर, डिफरेंस बिटवीन डाइपोल एंड कैपेसिटर, एंड व्हाट विल हैपन इफ द चार्ज ऑन द two conductor will not equal in magnitude, and what will happen if the charge given on the two conductor are equal but the size of the two conductor are different. So in case of here, if the charge are unequal, it is not considered to be capacitor. और अगर हमारा क्या बोलते हैं चार्ज सेम मैग्नीट्यूड का हो, अनइक्वल साइज के प्लेट्स हो, कंडक्टर हो, तो वो क्या कहा जाएगा, उसे हम कैपेसिटर कहेंगे। ठीक है।